हेलो एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं किंडल पेपरवाइट 8 GB का रिव्यू। तो ये है हमारा किंडल एंड आप देख सकते हो कि ये मैंने अराउंड 1 मंथ पहले लिया था। तो ये खोलने के बाद कुछ ऐसे दिख जाता है और ये कवर है। कवर आपको पूरा अलग लेना पड़ेगा। ये बंद किया तो ऑटोमेटिक किंडल बंद हो जाता है एंड ये खोला तो ओपन हो जाता है। एंड अभी हम बेसिक फीचर्स देखते हैं। ये कुछ बुक्स हैं हमारे पास, बट ये अगेन ऑटोमेटिकली बंद हो गया। तो उसके पहले हम देखते हैं कि बटन्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो है ये ऑन ऑफ का बटन है। ये जो है ये USB C का यहाँ पे आपको चार्जर मिल जाएगा, चार्जिंग करने के लिए पोर्ट मिल जाएगा। देन यहाँ पे किंडल का खुद का ब्रांडिंग है। एंड ये जो बना हुआ है ना, ये जो सब ये इंक से बना हुआ है। तो ई इंक यूज़ करते हैं ये लोग एंड काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है इनकी बेसिकली। तो एंड अगर हम हाथ देखा तो ये पूरा इतना हैंड, एक हैंड जितना साइज़ है, बड़ा हैंड जितना। तो ये खोलने के बाद आपको कुछ ऐसे दिखता है। तो मैं कुछ मराठी बुक्स पढ़ रहा था एंड यहाँ पे थिंक स्ट्रेट बुक है। तो अभी हम खोलते थिंक स्ट्रेट बुक। तो थिंक स्ट्रेट खोला एंड आपको थोड़े फीचर्स दिखाता हूँ। ऑल्दो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो शायद ब्लर हो सकता है, किसी के पोर्ट्रेट मोड भी खुल सकता है मोबाइल से। अभी दिख रहा है क्लियर, देखो यहाँ पे USB टाइप C का चार्जर है एंड साइड में ऑन ऑफ का स्विच है और बाकी कुछ भी नहीं है इसको लेके। यहाँ पे कुछ नहीं, माइक नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये बस कवर मैंने अलग सा डाला है। एंड देन अभी आप देख सकते हो कि ये खोला तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है गो फॉरवर्ड। तो पहले ये मैं बंद कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं टच कर लेता हूँ एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अभी एक एक करके ऑप्शन दिखते हैं बिकॉज सब मोस्टली जो लोग यहाँ पे देखने के लिए आए वो ये ऑप्शंस देखने के लिए आए कि आप क्या क्या कर सकते हो बुक के अंदर। तो बुक पढ़ने के लिए पहले तो एक दिखाता हूँ कि अगर आप राइट साइड पे टच करोगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा एंड लेफ़्ट पे टच करोगे तो पिछला वाला पेज ओपन हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे टच करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। देन यहाँ पे टच करोगे तो ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी ये ब्राइटनेस बढ़ाई एंड ये ब्राइटनेस सबसे कम हो गई। एंड ये वार्मथ है तो ये बेसिकली येलो लाइट है। आप अभी देख सकते हो कि ये येलो लाइट है। थोड़ा मैंने कम किया तो आ रहा है, थोड़ा और कम किया तो पूरा। एंड देन दिस इज़ वाइट लाइट। तो ये पूरा येलो हो गया एंड ये पूरा वाइट हो गया। तो मोबाइल जितना तो टच सेंसिटिविटी नहीं होता एंड ऑब्वियसली आपको इंक के बेसिस पे काम करता है तो स्लाइट डिले होता है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड्स का लाइक हाफ सेकंड टाइप आपको डिले मिल जाएगा। इसमें आप कुछ भी क्लिक करते हो तो थोड़ा टाइम लगता है, मोबाइल जितना नहीं रहता। एंड अभी यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, तो ऑफ़ किया तो पूरा एरोप्लेन मोड पे जाएगा, डार्क मोड किया तो डार्क मोड में चला जाएगा। मैं भी फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ तो ये देखो कैसे होता है। एंड यहाँ पे देखो देन सिंक पे आप क्लिक कर सकते हो, ऑल सेटिंग्स पे क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे टाइम भी दिखाता है तो मैं लिटरली 1:35 AM को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सिंक पे क्लिक किया तो सिंक हो जाएगा। तो ये रहे लाइट्स। तो अभी ऊपर लाइट है इसलिए आपको यहाँ पे लाइट 0 रखना पड़ेगा। बट अगर मैंने लाइट बंद की तो मोबाइल में यूजुअली क्या होता है कि अगर मैंने लाइट बंद की तो हमें ब्राइटनेस कम करना पड़ता है। यहाँ पे उल्टी चीज़ है, अगर मैंने लाइट बंद की तो यहाँ पे ब्राइटनेस हमें पूरा बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसका लाइव एग्जांपल मैं देता हूँ। अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, राइट। लाइट शुरू किया तो आपको किंडल दिख रहा है। एंड एग्जैक्टली मोबाइल से उल्टा काम करता है। जब आप लाइट बंद करते हो तो आपको ब्राइटनेस मोबाइल पे कम करनी होती है एंड यहाँ पे ब्राइटनेस आपको बढ़ानी होती है। एंड जब आप लाइट शुरू करते हो तो मोबाइल पे आप ब्राइटनेस कम रख सकते हो। सॉरी, मोबाइल पे आपको बढ़ाने पड़ेगा जितना लाइट आता है, बट यहाँ पे आपको कम करना है। देन
यहाँ पे अभी एक एक ऑप्शन देखते हैं ये बुक के अंदर कैसे है। तो ए अगर आपने प्रेस किया तो आपको ये आ जाता है। तो कस्टम, स्टैंडर्ड, लार्ज एंड कॉम्पैक्ट। तो लार्ज में बेसिकली आपको आइकॉन्स ज़्यादा बड़े दिखते हैं, सॉरी फॉन्ट ज़्यादा बड़ा दिखता है। कॉम्पैक्ट, स्टैंडर्ड एंड कस्टम ये थीम है, आपको 2-3 थीम मिलेगी जिसका इतना फ़ायदा नहीं है, ओरिजिनल थीम ही बेस्ट है। अभी हम देखते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो फ़ॉन्ट में ये 5 साइज़ है। तो अभी हम करते हैं अगर सबसे बड़ा, तो इतना बड़ा हो गया तो देख सकते हो, तो वो इतना है तो 5 पे सही है। देन बोल्ड एग्जैक्टली क्या है वो देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये जो वर्ड्स है वो बोल्ड हो रहे। तो बोल्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है एंड बोल्ड क्यों दिया मुझे अभी तक समझ नहीं आया, बट ओके। फॉन्ट का आप फैमिली भी बदल सकते हो। ये देखो अभी ये बुकेरली है, तो अभी अमेज़ॉन एम्बर कर लेते हैं, बुकेरली कर लेते हैं एंड स्लाइट चेंजेस शायद आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यस आ रहे हैं। अभी देखो ये कुछ अलग फॉन्ट है, ये कुछ अलग फॉन्ट है। तो इतना कुछ काम की सेटिंग्स है नहीं, वो बस आपको फॉन्ट अगर साइज़ बड़ा होगा तो वो एक सेटिंग काम का है, साइज़ छोटा चाहिए तो वो आप छोटा रख सकते हो। इस सेटिंग में आपको ये पूरा बुक का जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली पेजेस पे जा सकते हो, लाइक रिलीज योर माइंड पे जाना है तो डायरेक्टली आप जा सकते हो। पॉपुलर हाईलाइट, ये जो फीचर है यहाँ पे लोगों ने क्या क्या हाईलाइट किए, ये देखो ये जो पेज 22 है, लाइफ इज़ नो लीनियर, उसके ऊपर 1100 लाइक हाईलाइट्स आए। देन अभी देखा जाए तो ये बुक मार्क टाइप एक ऑप्शन है, तो पेज 13 ऑटोमेटिकली बुक मार्क हो गया। टाइम भी ऊपर दिखता है, वो भी सेटिंग्स में है। देन आपको जो डिसेबल टच स्क्रीन अगर आपने किया तो पूरा टच स्क्रीन डिसेबल हो जाता है, आपको फिर इनेबल करना पड़ेगा। देन आप वोकेबलरी ऐड कर सकते हो, आप नोट ले सकते हो। थोड़ा एक 2-4 बेनिफिट है किंडल के, उसमें एक नोट का बेनिफिट है। तो अगर आपने टच किया तो आप देख सकते हो 1 या 2 सेकंड लगे, यहाँ पे हाईलाइट, नोट एंड शेयर का ऑप्शन है। हाईलाइट किया तो वो हाईलाइट हो जाएगा इस पे, अगर आपको तो ये हाईलाइटेड हो गया तो आप हाईलाइटेड टेक्स्ट बाद में किंडल पे देख सकते हो। अभी यहाँ पे किया, मान लो यहाँ पे नोट पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे नोट लिख सकते हो। ऑब्वियसली ये लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे यूट्यूब लिखना है तो ऐसे इतना स्लोली टाइप करना पड़ता है। एंड यहाँ पे नोट लेने से अच्छा है कि आप कुछ डायरी लेके साइड में एक्चुअल नोट्स लिख सकते हो, किंडल और डायरी लेके। बट ओवरऑल एक ही डिवाइस पे सब काम हो सकता है। देन बाकी तो ये सर्च ऑप्शन है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, सेटिंग्स है, तो सेटिंग्स में चलते हैं। एंड सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी, पेरेंटल कंट्रोल्स मिल जाते हैं, लैंग्वेज मिलता है, रीडिंग ऑप्शन, डिवाइस ऑप्शन, वायरलेस वाईफाई का ऑब्वियसली कनेक्ट होता है। एंड अभी हम चलते हैं बैक। एंड यहाँ पे ऑल सेटिंग्स में अभी हम थे, तो जस्ट 1 सेकंड। ओके, यहाँ पे इतना ही ऑप्शंस है, तो अभी हम क्लोज करते हैं। एंड अभी मैं थोड़ा इन जनरल बताऊंगा कि ये किंडल लेके मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। अमेज़ॉन के जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल लगता है उसमें लिया था। ओवरऑल वेरी नाइस ऑप्शन एंड अराउंड 12,000 का मिला मुझे। एंड ये कवर है वो 350 या 400 रुपीज़ का मिला। तो मैं दोनों का लिंक दे दूंगा। शायद अभी प्राइस दोनों का बढ़ गया बिकॉज ग्रेट इंडियन फेस्टिवल का ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छा था, इसलिए मैंने लिया। ओरिजिनल प्राइस आई थिंक इट्स 13,999 एंड 14,999, 2 ऑप्शंस आते हैं, एक 8 GB का, एक 16 GB का। तो 8 GB का काफ़ी सही है। अराउंड एक बुक मैक्सिमम अगर आपने 20-30 MB का भी पकड़ा तो 1 GB में ही 50 बुक्स आ जाएंगे, तो 8 GB में 400 बुक्स आ जाएंगे और 400 बुक का इसमें स्टोरेज कैपेसिटी हो जाएगा। तो 400 बुक काफ़ी होते हैं, यूजुअली 400 से बहुत ज़्यादा ही आएंगे, बट मैंने कम से कम 400 बोला। होम स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। तो अभी आपको ये देखते कि क्यों लेना चाहिए। द फर्स्ट रीज़न इज़ कि अगर आप बहुत बुक पढ़ते हो तो आपको कैरी नहीं करना पड़ता हर बार हर बुक। आप बहुत सारे बुक एक ही डिवाइस में रख सकते हो। देन अगेन मोबाइल से पढ़ने से अच्छा है कि किंडल पे आपको कुछ महसूस नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि बुक ही पढ़ रहे। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने बुक देखा था तो प्रॉपर बुक का फीलिंग आ जाता है।
देन ये जो स्पेशली ये वर्जन है किंडल पेपरवाइट का, वो वाटरप्रूफ भी है, तो लोग स्विमिंग पूल और ऐसे जैकुजी टाइप जगह पे भी पढ़ सकते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं पढ़ेंगे बट पढ़ सकते हैं। देन सबसे अच्छा पॉइंट है कि आपको बुक कैरी नहीं करना पड़ता। अगर आपको फॉर एग्जांपल मेरे पास ये बुक है साइड में, तो अगर ये बुक कैरी करना है तो आप इसका वेट देखो, ऑलमोस्ट सेम वेट है या फिर ये बुक का ही ज़्यादा वेट है, बट स्टिल मुझे हर बार ये बुक कैरी करना पड़ेगा और मैं एक ही बुक पढ़ सकता हूँ। बट किंडल में मैं 200 300 400 बुक्स भी पढ़ सकता हूँ। देन सेकंड थिंग इज़ कि किंडल की बुक्स सस्ती रहती है, बट ऑब्वियसली ये 12,000 का प्राइस के हिसाब से सस्ती नहीं रहेगी, बिकॉज आप 12,000 का किंडल परचेस करने से यू कैन परचेस लाइक 40-50 बुक्स इंस्टेड ऑफ परचेसिंग 12,000 रुपीज़ का किंडल। तो अगर आप मंथ में या फिर ऐसे साल में 30-40-50 बुक्स लेते हो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए किंडल अच्छा इन्वेस्टमेंट है। मैंने बहुत लोगों का देखा है कि किंडल को कुछ होता नहीं, लाइक 5 साल यूज़ कर रहे हैं, 10 साल यूज़ कर रहे हैं, 15 साल यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आपने ऑब्वियसली ऐसे गिराया इस टाइप से या फिर इस टाइप से गिराया तो कुछ ना कुछ तो होगा, बट केयरफुली यूज़ किया तो कुछ नहीं होगा। किंडल को बहुत अच्छा डिवाइस है। एंड रिपेयरिंग और सर्विस का स्लाइट इशू है किंडल को, बट आप अमेज़ॉन का कुछ स्टोर्स रहते हैं वहाँ पे आपको ये सेंड करना पड़ता है अगर कुछ हुआ तो, बट डिस्प्ले और कुछ हुआ तो एक्सपेंसिव भी हो जाता है। तो बेटर इज़ कि आप उसका वारंटी या फिर गारंटी ले लो किसी इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि आपको अमेज़ॉन पे ही परचेस करने पे ऑप्शन आ जाएगा। बट एनीवे ओवरऑल अच्छा डिवाइस है अगर आप बहुत ज़्यादा बुक्स साल में परचेस करते हो तो, बिकॉज आपको अमेज़ॉन पे सस्ता भी मिल जाता है किंडल वर्जन। एंड सेकेंड इज़ कि बहुत बार ना बुक्स मिल जाते हैं अमेज़ॉन पे किंडल में। आप बहुत बार कुछ बुक्स यूके यूएस में ही पब्लिश होते हैं, तो आप किंडल यूज़ करके वो बुक पढ़ सकते हो। लाइक मैंने ऐसे देखा है कि बहुत अच्छी अच्छी बुक्स बस यूएस और यूके में है, इंडिया में अवेलेबल ही नहीं होती वो, तो किंडल पे आप बाय कर सकते हो। एंड वो भी बहुत चीप वर्जन में। अगर वही यूएस से ऑर्डर करना है तो आपको 2 3 5 हज़ार तक जाएगा, बट किंडल पे आप डायरेक्टली ऑर्डर करके पढ़ सकते हो। बट ऑनेस्टली अगर आप बहुत कम बुक्स पढ़ते हो, मंथ में एक भी पढ़ते हो तो भी शायद आपको हार्ड कॉपी लेना ही अच्छा है। बट अगर आप मंथ में 3 4 या फिर साल में 50-60 बुक पढ़ते हो तो आपके लिए किंडल सेवर बन सकता है। अगेन फैमिली के लिए किंडल अच्छा ऑप्शन है कि आप अगर 3 4 5 10 लोग साथ में रहते हो तो आप किंडल बाय कर सकते हो, बिकॉज फिर सब लोग आराम से पढ़ सकते हैं। जिसको जो परचेस करना है वो परचेस करके किंडल में रहेगा, तो सब साथ में किंडल का यूज़ हो जाएगा। अगेन बैटरी लाइफ इज़ वेरी गुड। अभी भी 74% है। मैंने चार्ज किया था करीब 15 दिन पहले, ऑलमोस्ट 10-12 दिन पहले किया था, और मैंने यूज़ भी कम किया, लाइक मैंने 1-1.5 घंटा यूज़ किया होगा टोटल। तो अभी लास्ट 10 दिन में मेरा यूज़ बहुत कम था, बट काइंड ऑफ अ गुड इन्वेस्टमेंट। 12,000 अगर आपको रीडिंग पसंद है तो, आप बुक पढ़ने के शौकीन हो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल ऐसे डायरेक्ट बुक परचेस कर सकते हो। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, बिकॉज बुक पढ़ने का जो फील है वो किंडल पे मैच करेगा, बट फाइनली बुक पढ़ने का फील अलग ही रहेगा, वो किंडल कभी मैच नहीं कर सकता। सो फाइनली अगर आप ज़्यादा बुक पढ़ते हो तो ले लो। इवन आप अगर फैमिली बड़ी है तो एक किंडल ले सकते हो ताकि सब लोग पढ़ सके। अगर आप टेक्निकल बुक्स पढ़ना चाहते हो जो कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बट आपको किंडल पे मिल जाएंगे, कुछ वर्जन मिल जाएंगे। सेकंड इज़ कि आपके पास अगर कुछ पीडीएफ में होगा, कुछ भी अगर मान लो फोल्डर है पीडीएफ में आपने डाउनलोड किया हुआ, ब्रोशर है या फिर कुछ कोई बुक है, तो आप ईमेल करके किंडल को सेंड कर सकते हो। तो आपका ये किंडल का एक ईमेल मिल जाता है, जो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, बट सेटिंग्स में आपको एक मेल आईडी मिल जाता है। तो आप अगर आपके जीमेल अकाउंट या फिर किसी भी मेल अकाउंट से आप सेंड करोगे तो ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर डिवाइस पे आ जाएगा, आपके घर में जो डिवाइस है वहाँ पे आ जाएगा। एंड सेटअप भी बहुत ईजी है, बट अगेन कुछ कई बार टेक्निकल बुक्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो उसके लिए भी किंडल काफ़ी अच्छा ऑप्शन है पढ़ने के लिए। ओनली द थिंग इज़ कि अगर आप
इस टाइप के बुक्स पढ़ रहे हो जिसमें पिक्चर्स बहुत है, जिसमें QR कोड्स है, जिसमें बड़ी बड़ी फ़ॉन्ट की साइज़ है, तो आप बुक ही परचेस कर दो बिकॉज़, या फिर जैसे ग्राफिक्स है फॉर एग्जांपल, ये जैसे ग्राफिकल पूरा अच्छा बना है फर्स्ट और ये लास्ट पेज, बट अगर पूरा बुक ही ऐसे रहेगा, ये नॉर्मल बुक है बट पूरा ग्राफिकल है, फिर बच्चों का जो बुक रहता है उस टाइप का अगर रहेगा तो किंडल में इतना अच्छे से नहीं दिखेगा, या फिर कुछ पोजीशंस रहती है, बहुत ज़्यादा इमेजेस रहते हैं तो किंडल में ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता, तो बेटर इसकी परचेस फिज़िकल कॉपी। बट अगर आपके पास नॉर्मल बुक पढ़नी है तो किंडल इज़ गुड ऑप्शन। आई होप ये बहुत ही रॉ वीडियो था, ये फर्स्ट वीडियो था मेरे चैनल का, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब लोग लास्ट तक देखें, बट अगर आपने देखा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड एटलीस्ट लाइक, कुछ भी कमेंट कर दो, जो इम्प्रूवमेंट, 1-2 इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है, कुछ भी आपको लगे 10 इम्प्रूवमेंट नेसेसरी है तो उसका कमेंट लिख दो। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल द कमेंट्स। एंड ये जेनेरिक रिव्यू देने की कोशिश, सॉरी, ये बहुत अच्छा रिव्यू देने की कोशिश की, नॉट जेनेरिक। एंड सेकंड इज़ की वन गो में मैं शूट कर रहा हूँ बिकॉज अगेन दिस इज़ फर्स्ट वीडियो, नो एडिटिंग नथिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड होपफुली और काफ़ी वीडियोज़ आएंगे ऐसे डिवाइस अनबॉक्सिंग और मे बी एनीथिंग जो मैं घर पे यूज़ करता हूँ उसके मैं प्रोडक्ट रिव्यूज़ दे दूँगा कुछ मंथ्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद, जैसे 1 मंथ के बाद ये रिव्यू है वैसे ही मैं ट्राई करूँगा और सारे रिव्यूज़ पब्लिश करने के। सो लेट्स एंड द वीडियो हियर। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।